उसको मुद्दा बना के सामने वीडियो हमारे पास रखा हुआ है, सामने वीडियो लेके उसको सीधे मार वार करा। और ये बच्चा इतना मासूम, इसको दुनिया क्या देखा। तीर लगने से गुल हयात का मृत्यु हो जाता है। कहीं ना कहीं देखिए सभी की आंखों में जो है कि गम का आंसू छाया हुआ है। ध्यान नहीं दिया, वो आया ना स्कूल से एग्जाम देके आया, तो वो मैं उस पर ध्यान नहीं दिया। जब मैं इधर आया तो उसको देखा तो तीर लग गया, हम लोग उठाए उसको तो ले गए मचान पर, तो वो उल्टा सांस ले रहा था, गाड़ी पर बैठा हम ऑटो तो यहाँ दरवाजे पे बैठा हुआ था और मुझे जैसे कि खबर मालूम हुआ कि गुल हयात को तीर लग गया, वो गिर गया। तो मैं आनन फानन उसके पास गया तो तीर उसके यहाँ पे छुआ हुआ था। जी नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं न्यूज पर बिहार विपिन यादव के साथ। देखिए एक परिवार का जो है बच्चा चले जाता है जमीनी विवाद में, दो पक्षों में लड़ाई होता है। देखिए अभी हम बीरनगर बिसरिया में हैं और यहाँ एक ऐसा मामला, एक ऐसा वारदात सामने देखने को मिल रहा है। पीछे आप विजुअल में देख सकते हैं, पूरा जो है कि भीड़ नजर आता होगा। कहीं ना कहीं अभी जो है इस परिवार में जो है मातम का मंजर पसरा हुआ है और हम आपको जो है पूरी खबर समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए जमीनी विवाद, कहीं ना कहीं समाज में जो है जमीनी विवाद आज कल इस कदर जो है कहीं ना कहीं तो परिवार को जो है कि बिखेर देता है, कहीं जो है समाज में जो है एक पड़ोसी से पड़ोसी को लड़ा देता है। तो आज जो है इस परिवार में एक बच्चे का जो है कहीं ना कहीं मृत्यु हो गया है और वो लड़का पढ़ने लिखने वाला लड़का, जो जवान लड़का था, पढ़ लिख के कहीं ना कहीं कुछ करता भविष्य में, आज जो है जमीनी विवाद में कहीं ना कहीं ऊपर चले जाता है। गुल हयात नाम का लड़का, उनका जो है देहांत हो जाता है तीर लगने से। जमीन पे जो है जोतने के लिए गया हुआ था एक पक्ष, तो खेत पे जो है कि जोतने गया था और वहाँ लड़ाई होता है दो पक्षों में। और एक पक्ष जो है पहले से तैयारी किया हुआ था कि जो है जब भी जोतने आएगा तो दूसरे पक्ष को जो है इस तरह से जो है अंजाम देंगे। और ऐसा ही हुआ। इस परिवार का जो है एक छोटा सा बच्चा चले गया है, देख सकते हैं यहाँ मैयत भी है। ऐसा मेरा नहीं, यहाँ के परिजनों का कहना है कि हम लोग खेत पे गए तो वहाँ जो है पहले से प्लानिंग बनाया हुआ था हम लोगों का मारने का। आइए हम यहाँ के लोगों से बातचीत करवाते हैं, यहाँ के ग्रामीण से बातचीत करवाते हैं, उनके माता पिता से बातचीत करवाते हैं, आखिर कैसे क्या हुआ था, इससे क्या हुआ था। यहाँ के जो है परिजनों से जो है कि बातचीत में आखिर क्या कुछ बताते हैं। उनकी माँ से हम बातचीत करवाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो है यहाँ के तमाम लोग बोल रहे हैं कि उनकी माँ जो है बेहोशी हालत में है, बातचीत करने लायक नहीं है। उनकी माँ बातचीत करने लायक नहीं है। उसकी माँ बेहोश है, उसकी माँ बात करने के लायक नहीं है। हाँ, नहीं रही उसकी माँ बात करने के लायक, उसका पापा बात कर सकता है, जाइए उसका पापा से बात। तो देखिए यहाँ के लोग जो है, यहाँ भीड़ जो इकट्ठा है, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि उनकी माँ बात करने के हालात में नहीं है। उनकी माँ जो है कहीं ना कहीं बेहोशी हालात में है। क्यों ना हो, एक बेटा जो है कि चले जाता है दुनिया से, कहीं ना कहीं उसके माँ के दिल पे अभी क्या बीतता होगा। आइए हम उनके पिता से बातचीत करते हैं, आखिर कैसे क्या हुआ था। अच्छा, यहाँ ग्रामीण लोग भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं, कैसे क्या हुआ था। देखिए कल 10 बजे यहाँ पे ट्रैक्टर हर जोतने के लिए गया था, लेकिन ये बच्चा स्कूल में था। इसको जब खबर हुआ तो वहाँ से आया ये, तो ये इसको देखने के लिए उसी टाइम इसका मौत हो गया, तीर लग गया। तीर लग गया। अच्छा, कितना दिन से जमीन विवाद चल रहा था। 2-2.5 साल से 2-2.5 साल से चल रहा था। 2-2.5 साल से। इससे पहले 2-3 बार गोलीकांड हो चुका है ये जमीन पे। इसके बाद आप कौन है। मैं उसका छोटा भाई हूँ। आप उनका छोटा भाई हैं, गुल हयात का। गुल हयात का। गुल हयात। देखिए ये गुल हयात का छोटा भाई, आप उस वक्त कहाँ थे। मैं उसी का पास था, मतलब मैं ध्यान नहीं दिया। वो आया ना स्कूल से एग्जाम देके आया, तो वो मैं उस पर ध्यान नहीं दिया। जब मैं इधर आया तो उसको देखा तो तीर लग गया, हम लोग उठाए उसको तो ले गए मचान पर, तो वो उल्टा सांस ले रहा था, गाड़ी पर बैठा हम ऑटो गया बस। मतलब मौके पे उनका मृत्यु हो गया। वो कुछ हाथ में भी कुछ नहीं लिया, सिर्फ उसको देखा। मेरा चाचा लोग परिवार हो रहा था, आप जाएगा नहीं, किसी परिवार होगा तो आप जाएगा नहीं। छुड़ाने के लिए उसने लड़ाई कराई, कुछ नहीं, बस छुड़ाने के लिए गया उसने। आपका भाई छुड़ाने के लिए गया था प्लॉट पे, मतलब उसी का जमीन है वो। आप जाएगा तो खलता है तो एक मिसाल से कोई कुछ करेगा नहीं उसको, उसी मौका पे। आपसे बड़ा था गुल हयात। हमसे बड़ा था। देखिए इन्हीं का भाई गुल हयात, जिनका मृत्यु हुआ है, इन्हीं का भाई है, इनसे बड़ा था। गुल हयात उस वक्त स्कूल से आया था जमीन पे, एग्जाम देके स्कूल से आया था। देखिए गुल हयात का टेस्ट एग्जाम था और जो है उसको जैसे ही पता चलता है कि मेरे जमीन पे लड़ाई हो रहा है तो वो जो है वहाँ जाता है, लेकिन मौत बनके उनके लिए खड़ा था वहाँ। जैसे ही गुल हयात जाता है जमीन पे, लड़ाई पहले से ही चल रहा था और तीर लगने से गुल हयात का मृत्यु हो जाता है। कहीं ना कहीं देखिए सभी की आंखों में जो है कि गम का आंसू छाया हुआ है। अच्छा बाबू, एक बात बताओ, कितना दिन से जमीनी विवाद चल रहा था। 4 साल। 4 साल से। अच्छा, जमीन किसका है। जमीन हम लोग 70 साल से खा रहे हैं। 70 साल से। हाँ, सब गांव वाला सब जानता है। मतलब सर वो पुलिस लोग भी वो लिख के दे दिया कि तुम लोग का, तुम लोग अपना जोते खाओ। तुम लोग को कानून से जो है कि ऑर्डर भी मिल गया। देखिए ये लोग को कानून से ऑर्डर भी मिल गया, कानून से ऑर्डर भी मिल गया। कानून से ऑर्डर भी मिल चुका है। देखिए उनका बड़ा भाई है, गुल हयात का बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है गुल हयात का, ये बड़ा भाई है। अच्छा, आप कहाँ थे उस वक्त जिस वक्त आपके भाई के साथ इस तरह का घटना हुआ। मैं तो यहाँ दरवाजे पे बैठा हुआ था और मुझे जैसे कि खबर मालूम हुआ कि गुल हयात को तीर लग गया, वो गिर गया। तो मैं आनन फानन उसके पास गया तो तीर उसके यहाँ पे छुआ हुआ था, लेफ्ट साइड में पेट में। हाँ। तो हम लोग उसको आनन फानन में लेके उसको पूर्णिया निकले। पूर्णिया जाने के क्रम में ही उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। हाँ। क्योंकि तीर का जो है
तीर का जो नोकीला जहर काफ़ी पुराना लोहा है, जिसके कारण उसको टेटनस या कुछ ऐसा जहर फैल जाने के कारण उसका शरीर में पूरा जहर फैल गया और उसका हॉस्पिटल जाते जाते मृत्यु हो गया। जब हम लोग वहाँ हॉस्पिटल लेके गए GMCH, तो लास्ट मृत्यु का कन्फर्मेशन जो होता है वो ECG द्वारा होता है। तो डॉक्टर ने बोला कि हम लोग कन्फर्मेशन के लिए ECG कराते हैं। ECG एकदम ब्लैंक आया, उसके बाद इनको मृत्यु देह घोषित कर दिया गया है। यानी कि खत्म हो चुका था गुल हयात। हाँ, खत्म हो चुका था, प्लॉट पे ही खत्म हो चुका था। बस 2-3% सांसें बची थी और हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। और बात रही ज़मीन की मैटर का, तो ज़मीन का मैटर में कुछ ऐसा था ही नहीं। मेरे पास डिग्री भी है जहाँ से हमको फारबिसगंज न्यायालय द्वारा मिला है। उतने का डिग्री आपको दे दिया गया था? हाँ, कि आप लोग जाइए, आपका ज़मीन है, कोई मैटर ही नहीं था। ठीक, स्कूल से बच्चा पढ़ रहा था, उसको खून आया। अच्छा, आप लोग जो है जमीन जोतने के लिए गए थे? नहीं, कौन जमीन जोतने के लिए इधर से कोई पार्टी नहीं गया हुआ था, वो लोग पहले से ही तैयारी करके बैठा हुआ था। तो आप लोग वहाँ क्या करने गए थे? वहाँ कैसे क्या हुआ? अब रोजमर्रा की जिंदगी है, जितना भी यहाँ पे पब्लिक है, तमाम जितने भी हैं हम आम नागरिक है, सभी का पालन कृषि पे ही आधारित है 80%। बिल्कुल। तो कोई भी जाता है खेत देखने के बहाना, मान लीजिए कोई बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं तो वो हाथ में लाठी भी लेके जा सकते हैं, उनको लगा कि टारगेट कर रहा है। मामला था RSCS का, जमीन का। RS का कोई मान नहीं है, CS का मान है। ठीक है, वो RS का मानना है। हाँ, हम लोग के पास RS है, उसके पास CS है। जमीन मेरा 70 साल से वहाँ पे मेरा हर प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, मेरे पास कागज है। वो जो पेपर जिससे वो इंजेक्शन शूट किया था, वो पेपर भी वैलिड नहीं है, जिसके वजह से जो न्यायालय में जो देखिए ये सारी कहानी को जो है कि बता रहा था। हालांकि देखिए ये जो है कहीं ना कहीं अभी दुख जो है कि इनके भाई जो है कि चले गए हैं। छोटा भाई था आपका? छोटा भाई था? हाँ, मेरा छोटा भाई था। आप नीट का तैयारी कर? मैं बाहर से ही आया हूँ। आप घर में भी नहीं थे? मैं कल ही आया था। कल आए थे? कल ही घटना हुआ? कल ही घटना हो गया मेरे भाई के साथ। देखिए इनका बड़ा भाई, गुल हयात का सबसे बड़ा भाई हैं आप जी। अच्छा, कैसे क्या हुआ था? हम दिल्ली थे, दिल्ली में फोन आया, जमीन विवाद पे लड़ाई हुआ है, तो बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, बस वो गया वहाँ पे। उसको मुद्दा बना के सामने वीडियो हमारे पास रखा हुआ है, सामने वीडियो लेके उसको सीधे मार वार करा। और ये बच्चा इतना मासूम, इसको दुनिया क्या देखा? अभी दुनिया देखा है? बताइए, हमको ले उसको लेके जाते हम। आज ये मासूम बच्चा है, इनका कौन जिम्मेदार है? आज जिम्मेदार है कौन, ये बताइए। आप लोग के पास डिग्री भी है? जी, जमीन जोतने का डिग्री भी है। जमीन का देखिए चल रहा था, वो टाइटल हम लोग के पास आ गया, उसका सारा ये खारिज कर दिया केस को। आज भाई को कौन देगा? मेरा ऐसे भाई को बताइए कौन देगा? पेट्रोल जो ले लिया सर। आज ये मेरे को एक बात बताइए, आप इंसाफ कर लीजिए। गांव में इतना बार घूम जाइए आप गांव समाज में पता कर लीजिए। देखिए ये कागज भी दिखा रहे हैं, देख सकते हैं, ये कागज भी दिखा रहे हैं। इनके पास डिग्री भी है जमीन जोतने का, और ये जमीन जोतने के लिए गया था। और उसके क्रम में जो है पहले से ये लोग जो बता रहे हैं कि पहले से प्लानिंग बना के था, छुप के बैठा हुआ था। छुप के बैठा हुआ था। आज हम का आदेश मिला बच्चे को, हम लोग को टारगेट पहले से लेकर हमारे पापा को, हम मैनुद्दीन जैनुद्दीन और वो दोनों आदेश दिया तो आदम मारा। ये आजम उसको आदेश दिया, आदम ने उसको मारा। और पहले से टारगेट में रख रखा था, सामान वगैरह छुपा रखा था, हम लोग को कुछ पता नहीं था। कि मेरे भाई को धमकी दिया गया था कि तुम्हारा छाती सड़ा देंगे। मेरे भाई को धमकी दिया गया था कि तुम्हारा छाती सड़ा देंगे, और उसके एक हफ्ता बाद इसका मर्डर कर दिया जाता। कहीं ना कहीं ये संयोजित तरीके से सोची समझी साजिश है कि इसको टारगेट करके मारना है। इनको टारगेट कर देंगे तो ये लोग नर्वस हो जाएगा। एक भाई है, ये है और दो भाई मेरा और है। क्या हम लोग इंसाफ नहीं कर सकते? हमारे अंदर ताकत नहीं है? मगर जो कोई इंसानियत चीज़ है, आज बिना इंसानियत की चीज़ एक बच्चे का जान ले लिया गया, कौन उनका जिम्मेदार है? आज पुलिस चाहते हैं, हम लोग इंसाफ चाहिए, उनके लिए इंसाफ चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई दिया जाए। जो बंदे ने इसको आदेश देकर मरवाए, जैनुद्दीन, ये सब। इनकी माँ जो है, माँ अभी बेहोशी हालत में है, बात करने लायक नहीं। इनकी माँ जो है बात करने लायक नहीं है जी। बात करें, देख लीजिए, वीडियो बना लीजिए। सामने में आप देख रहे हैं क्या माहौल है? माहौल पूरा देखिए, माहौल जो है गमगीन माहौल है। देखिए कहीं ना कहीं सबके आंखों में जो है आंसू है। और इनकी माँ जो है कहीं ना कहीं जो है अभी बात करने लायक नहीं है। इनके पिता से हम अभी बातचीत करेंगे। देखिए गुल हयात का जो है ये भाई थे, ये बता रहे थे कि क्या कुछ हुआ था। हालांकि देखिए ये जितना भी जो है कहानी हुआ है, सभी जो है जमीनी विवाद में ऐसा हुआ है। ये घटना जो है हुआ है, एक मासूम बच्चा का जो है कि जिंदगी चले जाता है। इनके पिता हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे आखिर कैसे क्या हुआ था। आइए हम इनके पिताजी से बातचीत करते हैं। देखिए गुल हयात के पिताजी हैं, इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर उस वक्त कहाँ थे चाचा आप, जब आपके बेटे के साथ इस तरह का वारदात हुआ? देखिए हम वहीं पे थे और ये स्कूल में था। अब स्कूल से जैसे आया, हमको तो पता नहीं था, जब मार दिया इसको तीर, तो हम देखे कि फला मार के जाते जा रहा है। 40-50 के दरमियान में आदमी था और उसको मार के गया। तो ये सब जो सामने में हमारा हुआ है। आपके सामने हुआ है? जी, हमारे सामने हुआ है। अच्छा, बच्चा का जो है मौके पे ही मृत्यु हो गया? नहीं, उस समय वो बैठा है,
फिर थोड़ा लटपटाया है, फिर उसको हम गाड़ी में लेके और भागे यहाँ से। तो हमको ये लगा कि अभी जीवित है, लेकिन जब हम पूर्णिया पहुँचे तो डॉक्टर बोला कि मर गया है। देखिए बच्चा को पेट में तीर लगा, पेट में तीर लगा है। पेट में तीर लगा है, तीर कम से कम 9 इंची का है। उसके पेट में जो है ना 8 इंची 9 इंची घुसा हुआ है। अच्छा, कितना दिन से जो है कि जमीनी विवाद चल रहा था आप दोनों के पक्षों में? ये तो 2-3 साल से था, लेकिन हम लोग जो हमको 5 रुकवा दिया था कि खेत रोक दीजिए और इस इंजेक्शन सूज वो लगाएगा कोर्ट से, तब आप जो है वो जोते बंद कर दीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में जोतिएगा। 4 महीना का डेट दिया था, तो वो भी डेट खत्म हो गया, वो नहीं लगा पाया। उसके बाद कोर्ट में केस किया था, वो भी उठा लिया था। उसके बाद हम लोग को CO साहब जो है यहाँ से फार्मिसगंज, SDO साहब फार्मिसगंज, वो ऑर्डर किया कि आप खेत जोतिए, खेत में कुछ नहीं है। यहाँ थाना प्रभारी को और CO साहब को और DSP साहब को सबको फिक्स कर दिया है, इसका खेत जोतवाइए, खेत में कुछ नहीं है, इसका खेत है। यानी कि ऑर्डर आपको डिग्री मिल गया? जी, आप देख लीजिए, पेपर है, अभी हम मीडिया वाले को दिए किसी को, ठीक है। और ये सब लापरवाही हुआ है। यानी कि पेपर मिलने के बाद जो है कि ऐसा घटना वो लोग किया है? जी, हम लोग CO के पास भी गए हैं। एक तो वहाँ से पेपर आया, उसके बाद मुखिया जाके कहे भी है, कहा कुछ नहीं होगा, जाइए ना आप खेत जोतिए ना, कुछ नहीं है आपके। आप लोग खेत पर कल जोतने गए थे? जी, इसी क्रम में ऐसा घटना हुआ? हाँ जी, हम लोग तो ऐसे अपने खेत जैसे नॉर्मल जोतता है ऐसे जोतने गए थे। वो लोग घेर लिया, आदमी आ गया वहाँ से 40-50 का गिरोह पहले से बैठा हुआ था एक जंगल में, हम लोग को पता नहीं था। मेरे लड़का जैसे आके ठहरा, उसको तीर मार दिया। आप लोग क्या न्याय का मांग करते हैं प्रशासन से? एकदम मांग करेंगे सर, ऐसे में कौन जिएगा? ऐसा दबंग आदमी रहेगा तो कौन जिएगा? आप बताइए ना। हमारा ज़मीन 54 का डिग्री, हमको 54 का खतियान है। 54 साल से हम लोग जोत के खा रहे, 54 से आज का जोड़िए कितना दिन हो गया, तब से जोत के खा रहे हैं, कहीं कोई बात नहीं है। आज दादा मर गया हम लोग का, नाना मर गया हम लोग का, मम्मा मर गया हम लोग का, और उसका भी सब मर गया। 3 पूछ खत्म होने के बाद ये झगड़ा है, और झगड़ा है नहीं, झगड़ा कराया गया है।